Shri Krishna Govinda Hare Murari Nath Narayan Vasudeva Shri Krishna Govinda Hare Murari Nath Narayan Vasudeva
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण हम लोग कल की कथा में सुने कि जब यमलार्जुन वृक्ष के पास आ गए ब्रजेश्वर और देखा इतना प्रकांड वृक्ष मूल से उखड़ कर गिर कैसे गया, इनके धराशायी होने में हेतु क्या है, समझ नहीं पाए। सहसा कोई घटना जो घटित हो जाती है तो कारण ढूंढना मुश्किल हो जाता है, तो उनका चित्त भ्रांत हो गया। भूम्याम निपतितौ तत्र दृशयो यमलार्जुनौ वभ्रमुस्तद्विज्ञाय लक्ष्यं पतन कारणम। अब तक उन्हें श्री कृष्णचंद्र के दर्शन नहीं हुए हैं, बहुत घबराहट है। वृक्ष दिखाई पड़ रहा है, शाखा दिखाई पड़ रही है, लेकिन जो उनका अपना ही श्री कृष्णचंद्र है वो नहीं दिखाई पड़ रहा है। गोप शिशुओं की प्रसन्नता देख करके, कौतुकपूर्ण मुद्रा देख करके इतना तो आश्वासन मिल गया कि नंद नंदन सकुशल हैं, क्योंकि सारे बच्चे प्रसन्न हैं, कौतुकपूर्ण मुद्रा में है। और अर्जुन तरु को घेर कर वे आश्चर्य की मुद्रा में खड़े हो जाते हैं। इतने में ब्रजेश्वर को एक गोप शिशु अंगुली से वृक्ष मूल की ओर दिखाने लगता है। ब्रजेश उस ओर आगे बढ़कर देखते हैं और देखकर दंग रह जाते हैं। उन्हें कल्पना नहीं थी कि अपने पुत्र की ऐसी अद्भुत अनुपम झांकी देखने को मिले। कैसा झांकी है देखो, कटि प्रदेश में पट्ट डोरी बंधी है, डोरी उखल से सन्नद्ध है तथा अपने जानू एवं करतल को पृथ्वी पर टेके हुए उखल को खींच रहे हैं तथा नेत्रों में भय भरा है। इतना दृश्य जो देखा, ब्रजेश्वर के समक्ष आते ही न जाने कैसे सभी गोप सुंदरियां भी एक साथ यह देख लेती है। वास्तव में तरु के मूलोत्पाटन का हेतु उनके सामने आ जाता है, फिर भी वे समझ नहीं पाते किस महाबलवान का यह कार्य है, किस हेतु से उसने इन्हें उखाड़ फेंका, इसका कुछ भी निर्णय नहीं कर पा रहे हैं। क्षण क्षण में उनका आश्चर्य बढ़ता जा रहा है और जो ज़्यादातर लोग हैं उनका मन किसी महाबली दैत्य के उत्पात की कल्पना करने लगता है और व्याकुल होने लगता है। उलूकलम विकर्षं तं दाम्नाबद्धं च बालकं कासेदं कुत आश्चर्यमुत्पातयति कातरा। जो कुछ अधिक धैर्यशाली उसमें हैं वे दैत्यकृत किस माया का अनुसंधान करने चलते हैं, पर वैसा कोई भी चिन्ह उन्हें नहीं प्राप्त होता। दैत्य नहीं आया, यह धारणा तो पुष्ट होती ही है कि झंझावात नहीं आया, वर्षा नहीं आई, आकस्मिक वज्रपात भी नहीं हुआ, यहाँ कोई मत गजेंद्र भी नहीं आया जिसकी स्वच्छंद चेष्टा से अनुचित घटना घटी हो। फिर इन युग्म अर्जुन वृक्षों को गिराया तो किसने, के नैमौ पापितो द्रुमौ, किसने गिरा दिया। यह रहस्य वे न पा सके। उनकी विस्मय भरी आंखें गोप शिशुओं की ओर केंद्रित हो गई, किंतु ब्रजेश्वर का ध्यान अब इस ओर नहीं है। अब उनका ध्यान कहाँ गया सो देखो, ब्रजेश्वर का ध्यान
उनका अणु अणु अपने इष्ट देव नारायण के प्रति, इतनी बड़ी घटना घट गई, आखिर बचाया मेरे इस बच्चे को किसने? तो अपने नारायण पर ध्यान चला गया, भगवान पर ध्यान गया, और नारायण के प्रति कृतज्ञता से पूर्ण हो रहा है। उखल में बंधे पुत्र के अंगों को अच्छी तरह टटोल कर उन्होंने देख लिया, अपना जी भर लिया कि कहीं कोई क्षत नहीं हुआ। फिर तो उनका रोम रोम पुकार रहा है, नारायण हे नारायण देव प्रभु, और शरण शरण दीन बंधो, नाथ तुम्हारी जय हो जय हो जय हो, इस अयाचित अनुकंपा की जय हो। मेरे बच्चे को बचा लिया, हे नारायण। ब्रजेश का यह जय जयकार अंतस्थल में ही सीमित नहीं रहा, वे उच्च स्वर से श्री नारायण देव की जय घोषणा करने लगे। इसी बीच में अब क्या हुआ सो देखो, इस जो जोर जोर से नारायण का जय घोष कर रहे हैं, तो दो शिशु आया, कहा कि भाई क्या कर रहे हैं, जरा सुनिए हमारी बात। क्या भाई? उनकी चादर खींच करके, बच्चा ही तो है, तो उनका चादर खींचा, जोर जोर से वो नारायण 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 कर रहे हैं। तो चादर खींच के कहता है, सुनिए बाबा सुनो, हम बताते हैं, कन्हैया ने ही तो वृक्ष उखाड़े हैं, हम लोग देखे हैं। देखो, या उखल खींचते हुए पहले भीतर चला गया, फिर इसने उसको तिरछा कर दिया, और तब डोरी खींचने लगा, बस वृक्ष टूट गए। यह बात समाप्त होते न होते नंदन पुत्र तोक ने कहना आरंभ किया। नंदन पुत्र वो तोक नाम था, तोक, उसने कहना आरंभ किया, इतना ही नहीं बाबा, एक और खेल हुआ है। अब कौन खेल हुआ भाई? तो इन दोनों वृक्षों में से दो पुरुष निकले। तो कैसा पुरुष था भाई? तो आग की तरह जल रहे थे, वे बार बार कन्हैया भैया के चरणों में गिरते थे। और इतना ही नहीं, और बाबा सुनो, वे दोनों बड़ी देर तक गीत गा रहे थे, रो भी रहे थे, और फिर कन्हैया भैया ने भी अपने हाथ नचा नचा कर उनसे कुछ बातें कही, और वे फिर चले गए। ये तोक ने कहा। तो फिर सुबल भी वहाँ था, सुबल भी बोल उठा, बाबा हम सबों ने देखा है, इन्हीं वृक्षों में से वे दोनों निकले, कन्हैया के साथ बातें की और फिर उत्तर की ओर चले गए। इसके बाद उपनंद से, अन्य वयस्क गोपों से, अपने पिता पितृव्य से सभी शिशु इसी घटना को परम उल्लास में भरकर बताने लगे। ये प्रसंग श्रीमद् भागवत में आया है कि वाला ऊचूर्णे नेति चिर्यगत मऊखोलूखलम विकर्षता मध्यगेन पुरुषावप्यक्षमहि। यह कहते समय उन गोप शिशुओं के मुख पर तो भय अथवा आश्चर्य की छाया भी नहीं है, वे परम सत्य तथ्य बतला रहे हैं। इस दृढ़ता के स्पष्ट चिन्ह उनके मुखमंडल पर अवश्य अंकित है। अतिशय उत्कंठा से सबने इनकी बात सुनी थी, सुनी भी, किंतु किसी भी गोप को उनकी बात पर विश्वास जो नहीं होता। इतना छोटा बच्चा कैसे हो सकता? सुनते ही सभी एक ही निर्णय देते हैं, क्या कि यह तो कदापि संभव नहीं, जो तुम लोग कह रहे हो यह तो कदापि संभव नहीं। छोटे से नंद नंदन के द्वारा यह कार्य हो, इस शिशु के बल प्रयोग से ये वृक्ष उत्पाटित हुए हों, यह भी कहीं विश्वास की वस्तु है, हो नहीं सकता। श्री कृष्ण के लिए यह संभव है। अब सिर्फ वहाँ जो कुछ याज्ञिक ब्राह्मण थे, जो गोपों के साथ ही गिरिराज की ओर से दौड़कर आए थे, संदेह अवश्य होने लगा कि संभवतः गोप शिशुओं की बात सत्य ही निकले। उनके ऐश्वर्य प्रवण चित्त में स्वयं भगवान ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्णचंद्र के अनंत ऐश्वर्य की चर्चा को टिकने के लिए स्थान है, क्योंकि उससे पहले उन्होंने सुना था, ब्राह्मणों ने सुना था कि पूतना, शकट, तृणावर्त आदि का निधन
शिशु श्री कृष्ण के द्वारा अनेकों अघट घटन होते थे, ये भूदेव इसको देख चुके हैं। गोपों ने, गोप सुंदरियों ने भी देखे तो अवश्य हैं, पर उनके राग रस मसृण चित्त को श्री कृष्णचंद्र का ऐश्वर्य स्पर्श कर ले यह तो कभी संभव ही नहीं है। इसलिए गोपों ने तो इसे तनिक भी स्वीकार नहीं किया, पर ब्राह्मण संदिग्ध चित्त हो गए। न ते तदुत्तम जगृहेण घटेतेति तस्य तत बालस्योत्पाटनं तडवोह केचित् संदिग्धचेतसः। कुछ भी कारण ब्रजेंद्र के लिए अब यह संभव नहीं कि वे हेतु विचारने में समय लगा सके। अब इतना कौन विचार करे भाई, छोड़ो इस बात को। श्री कृष्णचंद्र का परम सुंदर पर भय विक्लव मुखार बिंद उन्हें प्रबल वेग से खींच रहा है। तीन बिच हरि बैठे छबिएना, डर पे मृग शिशु के से नैना। इतनी बातें सब कर रहा है, लेकिन जो पिता जो है उस बच्चे को जब ऐसे निहारता है, देखता है, तो क्या देखा कि तीन बिच हरि बैठे छबिएना। कैसा? तो डर पे मृग, जैसे मृग डरा हुआ मृग, डर पे मृग शिशु, और मृग भी नहीं, मृग का बच्चा जैसे डर गया हो, तो डर पे मृग शिशु के से नैना। उनके आंख को देख करके वे उसी ओर झुक पड़ते हैं। डोरी में बंधे उखल को खींचते हुए अपने पुत्र को अत्यंत निकट से निहार कर ब्रजेश्वर का मन एक बार तो विषाद से भर जाता है। आह, कहाँ ये सुकोमल अंग और कहाँ यह डोरी, यह उखल का भार। हे ब्रजेश्वरी, अविवेक से तुम तो अंधी हो गई। इतना निकल गया उनके मुंह से। बहुत गुस्सा में आ गए ब्रजेश्वरी पर कि तुम अविवेक से तो अंधी हो गई क्या। पुत्र पर इस प्रकार का शासन किसने किया है? किसी ने, किसी से पूछने की आवश्यकता ब्रजेश्वर को नहीं है, क्योंकि कोई वहाँ था ही नहीं, सिर्फ ब्रजेश्वरी थी। उनके नेत्र छल छल करने लगते हैं। किंतु अभी अवसर दूसरा है। अभी बच्चा को देख रहे हैं, वो तो बड़ा भयभीत है। ब्रजेश्वर अपने आप को संवरण कर लेते हैं, वेदना छिपाकर हंसने लग जाते हैं कि बच्चा तो कम से कम हंसे, बहुत भयभीत है। तो हंसने लग जाते हैं तथा अविलंब आए हाथ के सहारे श्री कृष्णचंद्र को वक्षस्थल से सटाकर दाहिने हाथ के द्वारा बंधन खोल देते हैं। उलूखलम विकर्षम तम दाम्ना बद्धम स्वमात्मजम विलोक्यानंदः प्रहसद्वदनो विमुमोच। श्री कृष्णचंद्र के नेत्रों से अनर्गल अश्रु प्रवाह बह रहा है। बहुत तेजी से आंख से अश्रु निकल रहा है। दिखा रहे हैं कि हमको माँ देखो, कितना हमको माँ ने जो है कष्ट दिया है, पिताजी देख लो तुम। अनर्गल अश्रु प्रवाह बढ़ा है। बंधन मोचन के अनंतर नहीं, तभी से जबकि ब्रजेश्वर बंधन खोलने के उद्देश्य से उनकी ओर चले थे, ब्रजेश्वर उन्हें गोद में उठाकर उनके अश्रुसिक्त मुख पर घन घन चुंबन अंकित करने लगते हैं। साथ ही उनका दुख भार कम करने के उद्देश्य से सब कुछ जानने पर भी अनजान बनकर सांत्वना के स्वर में उनसे पूछते हैं कि पुत्र कुत्र क्या खलु खल बुद्धिरेन। बेटा, यह दुष्ट बुद्धि प्राणी कहाँ रहता है जो तुमको इतना बड़ा उखल से बांध दिया? ये कौन सा दुष्ट बुद्धि प्राणी है, कहाँ रहता है जिसने इतने आग्रह से तुम्हें बांधा? पुत्र से पूछ रहे हैं। पिता के इस लाड़ को पाकर श्री कृष्णचंद्र खिल उठते हैं। यही तो चाह रहे थे कि जल्दी से हमसे पूछा जाए और हम बताएं। धीरे से उनके कान में कह देते हैं कि बाबा, यह तो मैया का ही काम है, तात मातई वेति। किंतु बाबा युक्ति से इस प्रसंग को बदल देते हैं।
ब्रजेश्वर को यह अनुमान है कि ब्रजरानी के हृदय में कितनी वेदना होगी, वो अभी तक आई नहीं, उनको अनुमान हो गया। जिस क्षण ब्रजेश्वरी की प्राण शून्य सी हुई दृष्टि के सामने महाराज नंद ने श्री कृष्णचंद्र को अपने क्रोध में धारण किया, उसी समय यशोदा रानी में अपने आप चेतना का संचार तो हो गया था, किंतु तुरंत दुख एवं लज्जा के भार से वे इतनी अधिक दब गई थी कि निकट जाकर पुत्र का मुख देखना तो दूर, सिर उठाकर उस ओर ताकने की क्षमता भी उनमें नहीं रही। विक्षिप्त सी वे जहाँ थी वहीं बैठ गई। ब्रजेश्वर ने एक बार दृष्टि घुमाकर यशोदा रानी की ओर देख लिया था। वे सब कुछ समझ गए थे। उनके समीप जाना पुत्र को सांत्वना देने के लिए, अपना दुख भार हल्का करने के लिए उनकी भर्त्सना करना, यह तो ब्रजेश्वरी के वात्सल्यपूर्ण चित्त को छन छन कर बिंध देना है। ब्रजेश्वर जैसे परम गंभीर नारायण चरण किंकर के स्वभाव को क्षोभ प्रदर्शन का या कठोर रूप छू ले या तो असंभव है, इसलिए उन्होंने इस प्रसंग को ही टाल दिया कि अब हम जाएंगे और पूछेंगे। अरे राम राम, वो तो अपने वेदना से प्राण उनका निकल गया होगा। अपने पुत्र को गोद में लिए ब्रजेश श्री यमुना तट पर जा पहुँचे। स्वयं स्नान कर श्री कृष्णचंद्र को स्नान कराया, ब्राह्मणों के द्वारा स्वस्ति वाचन आदि करवाए, फिर उन्हें अमित स्वर्ण भार अर्पित कर अगिनत गोदान फिर करवाए। अंत में पुत्र को सब विप्र एवं गुरुजनों के आशीर्वाद से नहलाकर घर लौटे और घर आकर पूर्वाह्न भोजन की व्यवस्था में लगे। पूर्वाह्न वाली जो भोजन है अभी तक हुआ तो नहीं, सुबह से तो यही हो रहा है। आज परिवेशन संबंधी समस्त कार्य रोहिणी जी ने किए। ब्रजश्री तो एक कक्ष में अकेली बैठी आंसू ढाल रही। संध्या होने को आई। ब्रजेश्वर श्री कृष्णचंद्र व श्री राम को साथ लिए गोष्ठ में चले गए। अब तक ब्रजरानी ने अन्न का कण क्या जल की एक बूंद भी ग्रहण नहीं की है। गोष्ठ से लौटने पर यह सूचना ब्रजेश्वर को मिलती है तो वे श्री कृष्णचंद्र से पूछते हैं कि मेरे लाल, तात स्वमातरम, आपकी माता, स्वमातरम यास्यसि, मेरे लाल क्या जननी के निकट जाओगे? पुत्र से पूछ रहे हैं। इसके उत्तर में श्री कृष्णचंद्र रूठे स्वर में बोले, नहीं नहीं, अब तो बाबा मैं तुम्हारे साथ ही रहकर समय बिताऊंगा। कुछ वृद्धा गोपियां हंसकर बोली, अरे तुम बाबा के साथ रहोगे तो स्तनम कस्य पास्यसि, किसके स्तन का दूध पियोगे? श्री कृष्णचंद्र ने इस बार दोनों कपोलों को फुलाकर कहा, मिश्री मिला हुआ धारोष्ण गोदुग्ध पीऊंगा। गोपियां चिढ़ाती सी बोली, खेलोगे किसके साथ? तो श्री कृष्णचंद्र ने ब्रजेश की ग्रीवा में अपनी नन्ही भुजाएं डाल दी और बोले, बाबा के साथ ही, और दाऊ भैया को भी साथ ले लूंगा। ब्रजेश के ओठों पर मुस्कान छा गई। वे धीरे से बोले, मेरे लाल सुनो, दाऊ भैया की जननी रोहिणी जी के पास जाने में क्या हानि है? वो तो नहीं तुमको कुछ बिगाड़ी है। फिर तो श्री कृष्णचंद्र के नेत्रों में रोष भरा आता है। अस्वीकार की मुद्रा में अपने मस्तक को संचालित करते हुए कह उठते हैं, यह भी मुझे छोड़कर चली गई थी, मैं नहीं जाऊंगा। श्री कृष्णचंद्र की उक्ति सुनकर रोहिणी मैया के नेत्रों में जल भरा आता है। अंचल से अश्रुमार्जन करती हुई वे धीरे से बोली, मेरे लाल, इतना कठोर तू क्यों हो गया? देख तेरी माता को कितना दुख हो रहा है। किंतु श्री कृष्णचंद्र ने मानो सुना ही नहीं। इस प्रकार की मुद्रा में वे बाबा का मुख देखने लग जाते हैं। इस समय ब्रजेश्वर के नेत्र छल छल करने लगे हैं। यशोदा रानी की चर्चा करते हुए कुछ क्षण ब्रजेश्वर ने और लाड लड़ाया। श्री कृष्णचंद्र उतने क्षणों में ही अपने बंधन दुख को, जन्नीकृत अपमान को भूलने लगे। बच्चा ही तो हैं, सब कुछ भूल गए। अब इतना ही नहीं, उनके नेत्र सजल हो गए।
मैया का याद आ गया। दूसरे ही क्षण मैया की अनुपस्थिति असह्य हो गई। न जाने कितनी बातें एक साथ उनके मन में आ जाती है। श्री रोहिणी समीप ही खड़ी है। श्री कृष्णचंद्र संकित होकर उनकी गोद में चढ़ जाते हैं। अरे छोटी मैया, मेरी मैया कहाँ है? उसके पास ले चलो, यही बार बार व्याकुल कंठ से पुकारने लगते हैं। कुत्र में माता तत्र गम्यतामिति। श्री रोहिणी तुरंत यशोदा रानी के पास चली आती है। नीलमणि अपनी जननी के पास आ गए, पर जननी ने तब जाना जब नीलमणि ने उनकी ग्रीवा को अपनी भुजाओं में वेष्टित कर लिया, उनके कंठहार बन गए, वो तो बेहोश हुई है। जननी का चिबुक श्री कृष्णचंद्र के मस्तक का स्पर्श कर रहा है। जननी के अश्रुपूरित कंठ से अपने वत्स को लालन करती हुई गौ के घों घों रब जैसी ध्वनि हो रही है। नेत्रों से जल की झड़ी लग रही है। उनका विगलित हृदय ही अश्रु बनकर बाहर की ओर बह चला है। आह, ब्रजेश्वरी का यह प्रेमिल भाव सबको रुला देता है। जितनी गोप सुंदरियां खड़ी है, सबके नेत्र बरसने लगते हैं। आकाश में नक्षत्र पंक्ति आ विराजी है। नीलमणि की ब्यारू का समय हो चुका है भोजन का। मैया थाल सजाने उठ पड़ती है। याद आ गया कि सुबह से भूखा है मेरा बच्चा। क्षणों में वे स्वर्ण थाल को विविध पकवान से पूर्ण कर अपने नीलमणि के सामने रख देती है और नीलमणि भोजन आरंभ करते हैं। आरोगत है श्री गोपाल, आरोगत है श्री गोपाल, आरोगत है श्री गोपाल। खट रस सौंजे बनाई जसोदा, खट रस सौंज बनाई जसोदा। रचिक कंचन थाल आरोगत है श्री गोपाल। करती बयारी निहारती हरि मुख, करती बयारी निहारती हरि मुख। चंचल नैन बिसा करती बयारी निहारती हरि मुख। चंचल नैन विशाल जो भावे सो मांगी लेहु तुम्हें, जो भावे सो मांगी लेहु तुम। माधुरी मधुर रसाल आरोगत है श्री गोपाल। जे दर्शन शनकादिक दुर्लभ, जे दर्शन शनकादिक दुर्लभ। राम 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 राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम। जे दर्शन शनकादिक दुर्लभ, जे दर्शन
देखतिं ब्रजबालधि दर्शन सन काबिक दुर्लभे देखतिं ब्रजबाल। अब सूरदास जी आ गए यहाँ पर। तो सूरदास प्रभु कहती जसोदा नंद राय आरोगत है श्री गोपाल आरोगत है श्री गोपाल। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण